दुबई मशरिक़ वस्ती में जदीद और मौक़े की एक रोशनी के तौर पर मौजूद है, जो अपने वीज़ा प्रोग्रामों के मुख्तलिफ सफ़ों के ज़रिए दुनिया भर के अफराद का खैर मकदम करता है, चाहे ये मुलाज़मत, सरमायाकारी, तालीम या तफरीह के लिए हो। मुत्तहदा अरब इमारात मुख्तलिफ ज़रूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक वीज़े के इख्तियारात की एक वसी रेंज पेश करता है, जिसमें सबसे पहला नंबर गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है। गोल्डन वीज़ा इक़दाम एक तवील मुद्दती रिहायशी प्रोग्राम है जो सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और गैर मामूली सलाहियतों को राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मखसूस सरमायाकारी की हदूद को पूरा करने वाले अफराद की तौसी रिहाइश की पेशकश करता है, जिसमें अक्सर जायदाद, कारोबार, मंसूबे या गैर मामूली पेशा वराना कामयाबियाँ शामिल हैं। 10 साल गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 2 मिलियन UAE दरहम या 10 मिलियन किसी कारोबार में लगाने होंगे, जिसके बाद आपको मुलाजमत का मयार फराहम किया जाएगा। मुलाजमत के मयार को आप 12,000 दरहम से ज़्यादा की माहाना तनख्वाह पर भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी सैलरी UAE में या फिर दुबई में 12,000 दरहम है तो आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसकी मुद्दत 10 साल तक होगी। इस लिस्ट में दूसरा नंबर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। दुबई में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पेशा वराना अफराद मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम अजर से मुलाजमत की पेशकश के ज़रिए मुलाजमत का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कफालत करने वाला अजर अगर आम तौर पर वीज़े की दरख्वास्त के आमिल को हैंडल करता है तो उसके लिए ये वीज़ा आसान है, जो अफराद को या फिर किसी भी इंसान को मुल्क में कानूनी तौर पर काम करने के काबिल बना देता है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर स्टूडेंट वीज़ा का है। दुबई में कायम इदारों में आला तालीम की ख्वाहिशमंद तलबा स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए मुत्तहदा अरब इमारात की किसी तस्लीम शुदा तालीमी इदारे से दाखिले की पेशकश दरकार है। कफालत करने वाला इदारा आम तौर पर तालिब इल्म का वीज़ा दरख्वास्त में सहूलत फराहम करता है। आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि दुबई में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुकम्मल तौर पर स्कॉलरशिप्स फराहम करके आपको 4 साल बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम फराहम करती हैं, जिसके बाद आप उस प्रोग्राम को मज़ीद तौसी भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत है। इस लिस्ट में चौथा नंबर सयाहती वीज़ा है। तफरीही, सयाहत या खानदान और दोस्तों से मिलने के लिए दुबई की सैर करने का इरादा रखने वाले मुसाफिरों के लिए सयाहती वीज़ा गेटवे का काम करता है। सिंगल एंट्री या इससे ज़्यादा इंदराज के इख्तियारात में मुख्तलिफ दौरानिए के साथ दस्तियाब है। ये एयरलाइंस, होटल्स, ट्रैवल एजेंसियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। लिस्ट में 5वें नंबर पर रिहायशी वीज़ा है, यानी कि रेजिडेंट वीज़ा। रिहायशी वीज़ा इन अफराद को दिया जाता है जो ख़ानदान के मेम्बरान के साथ रहने का इरादा रखते हैं, जो मुत्तहदा अरब इमारात के रिहायशी या शहरी हैं। रिहायशी या कंपनी के ज़रिए स्पॉन्सर करदा अहलियत का इन्हिसार कफील की हैसियत और दरख्वास्त दहिंदा के साथ ताल्लुकात पर होता है। रिहायशी वीज़ा के लिए तवज्जो तलब बात यह है कि आपको किसी भी ऐसे शख्स से स्पॉन्सर लेना होगा जो पहले से ही दुबई में रहता है। स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद आप वहाँ पर रेसिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला सकते हैं। लिस्ट में 6ठे नंबर पर जॉब सीकर वीज़ा है। हाल ही में मुतारिफ कराया गया जॉब सीकर वीज़ा लोगों को दुबई में रोजगार के मौके के हुसूल में सहूलत फराहम करता है। ये आर्जी वीज़ा उम्मीदवारों को मुलाजमत के इम्कानात तलाश करने, इंटरव्यू में शिरकत करने और मुल्क के अंदर नेटवर्क बनाने की इजाज़त देता है, यानी कि इस वीज़ा के ज़रिए आप दुबई जा सकते हैं, वहाँ जाकर अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं और तलाश करने के बाद इंटरव्यू तक दे सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो कंपनी आपको रेजिडेंट वीज़ा प्रोवाइड करेगी और वहाँ पर आप बआसानी तौर पर रह सकेंगे।